नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। और राजधानी भोपाल की ये जो रोड है, रोड पर अगर कोई बैठा है तो वो ग्राम पंचायत का जनप्रतिनिधि बैठा है। ग्राम पंचायत का चुना हुआ नेता अगर यहाँ रोड पर बैठा है तो वो मध्य प्रदेश की सरकार के कारण बैठा है। भाई साहब, क्या समस्याएं हैं? आज पूरे हर गांव से जनप्रतिनिधि चुने हुए भोपाल पहुंचे हैं। 23,000 लोग है संख्या आप लोगों। हम लोगों की ये समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि जो हम लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है, पहले तो उनको वापस किया जाए। जैसे मनरेगा जो भी अधिकार थे वो सारे हम लोगों का हनन किया गया है। जनता जब हम लोगों के दरवाजे पे आती है तो किस आधार से हम उन लोगों का सहयोग करें? और जो विधायक जी बने हैं, सांसद जी बने हैं, वो हम लोगों की दम पे तो बने हैं। जब जमीनी नेता सहयोग नहीं करेगा तो कौन उनको वोट देगा? कोई नहीं पहचानता उन लोगों को। हम लोगों को पहचानता है। हम लोग उनको जब वोट दिलाते हैं, प्रयास करते हैं, हम ही लोगों को रोड पर बैठना पड़ रहा है उनकी वजह से। बड़े सरपंच साहब कहाँ से आए? सरपंच हम छतरपुर जिला से आए, पनागर सरपंच जी। आप कहाँ से बता रहे सरपंच? हम राजगढ़ ब्यावरा से आए हैं। राजगढ़ ब्यावरा से। दो मंत्री बताइए। हमारे यहाँ दो मंत्री हैं। हमारे मंत्री महोदय को सिर्फ धर्म दिखता है और धर्म में भी गाय दिखती है कि यदि रोड पे गाय दिखी तो मैं सभी सरपंचों को जेल में डाल दूंगा। पर हमारे मंत्री गौशाला तो बनवाए। यही हमारे मंत्री जी से हम बोलते हैं कि आप पहले गौशाला बनवाइए और हमें उचित फंड दीजिए। सरपंचों को उचित फंड दीजिए। हम तो गायों को रोड पे नहीं घूमने देंगे बिल्कुल भी। और जो हमारी आज जो मुख्य मांगे ये हैं कि जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था 92-93 में, उसमें जो पंचायतों को अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे उन अधिकारों में संशोधन करके और हमारे अधिकारों को काट दिया जा रहा है। जैसे अभी 1 जुलाई को एक और इनने आमूलचूल परिवर्तन करा है पंचायतों में। मनरेगा में जो बिल की राशि है, बोले कि वो अब हम नहीं देंगे। मनरेगा से बिल की राशि नहीं देंगे क्योंकि पूरे पैसे तो इनने लाडली बहनों को दे दिए। लाडली बहनों को देके इनने वोट खरीद लिए। अब इनके पास पैसे तो है नहीं। हमारी जो स्टाम्प ड्यूटी जो होती है, उसमें से पंचायतों को 85% सीधा फंड 15वें वित्त और 5वें वित्त के रूप में मिलते हैं। उस स्टाम्प ड्यूटी को इनने लाडली बहनों में बांट दिया। अब जब भी हमारे 2-2 साल से हमारे बिल पड़े हुए, मनरेगा के जो बिल पड़े हुए, 2-2 साल से पुलिया के बिल पड़े हुए, चेक डैम के बिल पड़े हुए, चारागाह के बिल पड़े हुए हैं। बोले राशि नहीं है। बोले हमारे पास राशि नहीं है, जब राशि आएगी हम देंगे। और 1 जुलाई को हमारे बिल को तरजीह दिए बिना 1 जुलाई को इन्होंने एक और परिवर्तन कर दिया। बोले कि अब बिल की राशि मनरेगा से नहीं मिलेगी। आज पंचायत मंत्री आए थे प्रहलाद पटेल जी, क्या कहा? पंचायत मंत्री जी ने हमें कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। पंचायत मंत्री जी ऊपर से और बोल रहे हैं, बोले कि आप तो किसी के उसमें बहकाव में आके और यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने खूब साथ दिया ना? हमने सरकार का तहे दिल से साथ दिया है। हमने सरकार के लिए दिन रात मेहनत की है। हमने सोचा कि नई सरकार बनेगी, हमारे शिवराज मामा बनेंगे तो हमें पंचायतों को और अधिकार मिलेगा, पंचायतों का और विकास होगा। पर उन्होंने हमें सिर्फ ठगा है, वोट लेकर हमें ठगा है, बाकी हमें अधिकार नहीं दिए हैं। आप कहाँ से आए हैं? खिलचीपुर की 2,50,000 से। कहाँ? खिलचीपुर से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? पंचायत मंत्री ने जो किया गलत किया। हमारे साथ में जो बिल की राशि बंद की, पंचायत में कैसे काम करेंगे उसके लिए? देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 23,000 जो जनप्रतिनिधि चुने हुए यहाँ पर आए। क्या है माहौल? क्या है माहौल? तो भैया बहुत गड़बड़ है। जब तो ये सरपंच भाई हमारे सबरे आन का रोड पर बैठे हैं, पंचायत का खेल खत्म कर दिया है। हम नरसिंहपुर जिले से आ रहे हैं और नरसिंहपुर जिले से कम हम ज्यादा नहीं तो 800 सरपंच आ रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के क्षेत्र से मंत्री है पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल। 2 मंत्री हैं हमारे जिले में। प्रहलाद पटेल जी भी मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं, और राव उदय प्रताप जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। 2 मंत्री हमारे जिले में हैं। बताइए। हमारी जो मांगे हैं माननीय, चुनाव नहीं, अब कहाँ से मांगे पूरी होंगी? चुनाव पे मांगे अब मांगे नहीं, चुनाव तो है नहीं, चुनाव नहीं है भैया। चुनाव का टाइम भी देती है। इनने चुनाव जीत करके ही सरपंचों को बर्बाद किया। लोग भी आई बताइए क्या कहना चाहते हैं? आइए इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं सरपंच साहब? कहाँ से आए हैं सरपंच? मैं टीकमगढ़ बुंदेलखंड से आया हूँ जी। और आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण सरपंच जो 1 तारीख को काला कानून
मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है, केवल मध्य प्रदेश में ही जारी हुआ है, बाकी भारत में कहीं नहीं, क्योंकि रोजगार गारंटी का जो कानून है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि 1 किलोमीटर का अगर आपको सुदूर सड़क बनाना है तो 2410 मानव दिवस ही देंगे, यानी 5,40,000 रुपये देंगे, बाकी 15 लाख की व्यवस्था सरपंच को करना होगी। सरपंच व्यवस्था कहाँ से करेगा? हमें 25 लाख तक के अधिकार दिए गए थे, लेकिन आज तक कागजों तक सीमित हैं। हमारे जो 20 काम की बाध्यता, 20 काम से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मांग कैसे ख़त्म हो, इसके लिए भी सरकार से हमें 28 सूत्रों की मांग हमारी यहाँ है, हमारा 1994 वापस हो। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है, हे मोहन, आपके सुदामा रोडों पर घूम रहे हैं, किसने कन्हैया तो कुटी से उठ के बाहर आ गए थे, आप भी श्यामलाल से आके अपने इन सुदामाओं के बीच में आइए। भारत माता की सड़क पे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, गांव-गांव से सरपंच साहब पधारे हैं। जी, हमारी एक ही मांग है, मध्य प्रदेश शासन ने अभी ग्राम पंचायत को 93-94 के जो अधिकार दिए हैं उनको समाप्त करने पे जा रहा है, और पंचायतों में भी रोक लगा दी कि 20 काम से ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो। ये पूर्व में निवेदन था, 20 काम से रोक हटाए और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। कौन पंचायत से आए सरपंच? ब्यावरा तहसील से। ब्यावरा तहसील से सरपंच आए, आप कहाँ से आए? ब्यावरा बिलास। क्या कहना चाहते हैं? आप भी सरपंच हैं। हम ये कहना, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं, हम ये बोलना चाहते हैं जैसे कि 1992-93 के जो सरपंच के पास अधिकार थे वही वापस लागू हो। इससे सरपंच को बिल्कुल नाम के मात्र एक प्रतिनिधि ग्रुप में बना के रख दिया इन्होंने कि कुछ भी नहीं कर सकते, देखने के लायक सरपंच है गाँव में। सुना है कि पावर 1 रुपए तक का निकालने का नहीं बचा। 1 रुपए भी निकालने का पंचायत के पास किसी भी प्रकार का कोई पावर नहीं है। और अभी तो एक रोजगार गारंटी योजना में 1 जुलाई को एक निर्देश पत्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है, उसमें जो पंचायत 14-16 में रेशो मेंटेन करके चलती है, 60% मजदूरी पर व्यय होता है और 40% सामग्री पर व्यय होता है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया है और पंचायत के स्तर से व्यवस्था करे ऐसा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये काला कानून है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करने आज सभी सरपंच साथी मध्य प्रदेश के आए हैं। और भी हमारी कई मांग है। टाइट एंड टाइट सिस्टम जो योजना आयोग के पैसे में होता है उसको हम बंद कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा स्वतंत्र होना चाहिए। ग्राम सभा को खुद पावर इतना होना चाहिए कि ग्राम सभा को पता होना चाहिए कि क्या काम करना है, अधिकारियों को थोड़ी पता है, ग्राम सभा को पता होना चाहिए। हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारों के साथ साथ हनन हुआ उसके बाद में हम लोगों का मानदेय है, जैसे बड़े नेताओं का मानदेय है 1.5 लाख है, 2 लाख है, हम लोगों का 4,000, तो मानदेय भी बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा मानदेय के साथ साथ हम लोगों का बीमा भी होना चाहिए, जिसकी वजह से यदि हम लोग पंचायत राज में अपनी पूरी दमखम से मतलब लोग बागों का साथ देते हैं और जनता के साथ में हरदम खड़े रहते हैं, तो इस बीच में हम लोगों का यही है कि भाई उतना मानदेय तो होना चाहिए जितना हम उनके साथ परिश्रम कर रहे हैं। माननीय संतोष टेटवाल जी ने कहा था राजगढ़ में कि रोड पर गाय मिलती है तो सरपंच को, गौतम टेटवाल जी ने 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या यहाँ भोपाल में रोड पर गाय मिलेगी तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डालेंगे या यहाँ के कलेक्टर को जेल में डालेंगे? तो दूसरा, एक और उन्होंने आदेश किया है अभी कि अब कुत्तों की पंचायतों में नसबंदी कौन करेगा? सरपंच करेगा। इसीलिए बचे तो शहर में कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे या मंत्री करेंगे? मंत्री करेंगे। सकते हैं मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत चुने हुए मुखिया एक ऐसा कारण है जो रोड पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है, इन लोगों पर संकट आया है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलने आना चाहिए। लेकिन जब ये चुनाव में खड़े रहते हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा है, तो सभी नेता इनके आजू बाजू घूमते हैं। जब आज भूखे प्यासे रोड पर बैठे हैं तो कोई नेता इनके साथ नहीं है। जुड़े हमारे नहीं है, इसका एक रिपोर्ट भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.